कुमार है। आयुष कुमार, ये मिस्टर जूनियर बिहार हैं। ऑडिशन होता है, फिर ऑडिशन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं प्लान है आपको आगे पढ़ाई करना है या मॉडलिंग करना है, क्या आने करना के है? लिए सबसे पहले तो जानकारी होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले बेटियाँ को हर कैटेगरी में मिला है, हर कैटेगरी मिस्टर बिहार में भी कई टाइटल्स हमारे यहाँ आए हैं। कई बच्चे हमारे यहाँ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में। अब थोड़ी-सी फैमिली में जुड़ गए हैं, आप शादीशुदा हो गए हैं, आपके बाल-बच्चे हो गए हैं, मिस्टर श्वेत शरण, मिस्टर सौरभ सिंह और फिर मैंने डांस करना फिर नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। अभी हम मिस पॉपुलर बिहार और मिस टैलेंटेड बिहार और मिस्टर जूनियर बिहार से बातचीत करेंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। सबसे पहले तेजस न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष कुमार, ये मिस्टर जूनियर बिहार हैं। ये जो मिस्टर जूनियर बिहार का खिताब जो आपको मिला है, ये कैसे कैसे प्रोसेस करके आपको मिला, ये कुछ बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जिला स्तर पे ऑडिशन होता है, फिर ऑडिशन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वे पटना जाते हैं और वहाँ जहाँ उनका सेंटर रहता है वे वहाँ जाते हैं और वहाँ पे उन लोग का ग्रूमिंग होता है 5 या 6 ईयर का, ईयर बोल रहे हैं सॉरी, 5 या 6 डे का उनका ग्रूमिंग होता है और उसके बाद कंपटीशन होता है। कंपटीशन में जो जीतता है उसे टाइटल मिलता है। टाइटल मिलता है। आगे क्या करने का प्लान है बाबू आपको? आगे पढ़ाई करना है या मॉडलिंग करना है, क्या करना है? ऐसे तो दोनों ही करना है। दोनों करना है। टैलेंटेड बिहार, सबसे पहले तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम ये बताइए कि ये मुकाम आपको कैसे हासिल हुआ? इस मुकाम पे आने के लिए सबसे पहले तो जानकारी होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले जानकारी हुई हमको इस बैनर की, आई ग्लैम की। वो जानकारी हमको मिली हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर सौरभ सिंह उनके द्वारा और हमारे यहाँ बेतिया में ही क्लास है मेरी, सेंटर ऑफ डांस, वहीं पर इसका ऑडिशन हुआ था और उस ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद फिर पटना में इसका जो कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ सब तरह की ग्रूमिंग हुई हम लोगों की 6 दिन की और उसके बाद फाइनल आपको 24 तारीख को उसका कंपटीशन फाइनल हुआ। बेतिया को कितना खिताब मिला? बेतिया को हर कैटेगरी में मिला है, हर कैटेगरी, हाँ जी, हर कैटेगरी मतलब मिस देखा ही आपने, मिस बिहार बेतिया से ही दिशा गुप्ता, उसके बाद मिस्टर जूनियर बिहार भी बेतिया से ही आयुष कुमार और मिस जूनियर बिहार आरना वर्मा वो भी बेतिया से ही है। उसके अलावा मिसेस बिहार में 2 टाइटल मिला हमको, मिसेस टैलेंटेड बिहार और मिसेस पॉपुलर बिहार का और मिस्टर बिहार में भी कई टाइटल्स हमारे यहाँ आए हैं। कई बच्चे हमारे यहाँ से गए थे, उनको भी मिला है मिस्टर बिहार में। कहीं ना कहीं आपका वीडियो देख के बिहार की जितनी औरतें हैं उनको प्रेरणा मिलेगा और वो कुछ ऐसा अगर करने की चाह रही हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में। अब थोड़ी-सी परिस्थिति बदल गई है और अब महिलाएँ आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में और क्योंकि ये मॉडलिंग का क्षेत्र है, बिल्कुल ही नया क्षेत्र है हमारे ज़िला के लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता है महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाएँ अपना मतलब बेस्ट नहीं कर सकती हैं, अपना हुनर नहीं दिखा सकती हैं। तो अगर उनको मौका मिले, तो उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए और उनको आगे बढ़ के अपना उनका जो पूरा पैशन है, उसके साथ काम करना चाहिए तो सफलता बिल्कुल ज़रूर मिलेगी और महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अगर आप फैमिली में जुड़ गए हैं, आप शादीशुदा हो गए हैं, आपके बाल-बच्चे हो गए हैं, तो बच्चों की अपनी लाइफ़ है और एक लाइफ़ आपकी अपनी खुद की भी है। तो अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, वो हॉबी है, जो खूबियाँ आपके अंदर हैं, जो रुचि आपकी है, अगर आपको मौका मिलता है उसको निखारने का और आगे ले जाने का, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। जैसा कि मैं अपने बारे में ही बताऊँ, मुझे डांस का बहुत शौक है, शुरू से ही शौक रहा है बट क्योंकि जैसे कि शादी होने के बाद से वो चीज़ नहीं हो पाया, लेकिन एक मौका मिला मुझे, मुझे क्लास मिली सेंटर ऑफ डांस, मेरे गुरु मिले मिस्टर श्वेत शरण, मिस्टर सौरभ सिंह और फिर मैंने डांस करना फिर शुरू किया और क्लासिकल सीखना शुरू किया और शायद उसी क्लासिकल सीखने का ही नतीजा था कि मुझे मिसेस टैलेंटेड बिहार का अवार्ड मिला है और आज मैं उस डांस को कंटिन्यू करी हूँ और अभी भी डांस में भी मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा करता है, वो भी नेशनल जा रहा है और हम लोग भी नेशनल के लिए हम लोग गोल्ड विनर हैं और उसके बाद अब नेशनल की तैयारी है, नेशनल जाना है और आई होप कि हम लोग वहाँ भी गोल्ड जीत के आएंगे और बेतिया का नाम पूरा रोशन करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में औरतों को एक दूसरे नजरिया से देखा जाता है और ये जो मुकाम इन लोगों ने हासिल किया है उसके लिए बहुत कम औरतें हैं जो अपने घर की पाबंदियों को तोड़ के बाहर निकलती हैं।
तो सबसे पहले मैं आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा कि आपके घर वाले और आपके हस्बैंड, जी बिल्कुल, उनका भी बहुत बड़ा जी योगदान है बिल्कुल, बिल्कुल, कि समाज की सभी पाबंदियों को तोड़ के आपको इस मुकाम पे लाए। जी इस बिल्कुल। पे क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बिना मतलब एक औरत को सपोर्ट बिन नहीं मिले अगर अपने हस्बैंड का, तो वो लाइफ में आगे नहीं जा सकती है। और मेरे हस्बैंड का तो बहुत, बहुत बड़ा योगदान है। एज़ अ ट्रेनर मैंने कई बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, स्टेट लेवल के ट्रेनर में भी मैंने काम किया है। वहाँ भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब कैसे कम्युनिकेशन करना है, कहाँ तुम सही बोल रही हो, कहाँ गलत बोल रही हो, तुमको कैसे लोगों से बात करना है, ये सब चीज़ें वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र में जब आना था और ख़ास तौर से जब मुझे डांस शुरू करना था दोबारा, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। आप समझ सकते हैं कि एक महिला होने के बाद मतलब एज मेरी 40 हुई। इस एज में आके और हमारे समाज का क्या मतलब सोच रही है महिलाओं को लेके, होती है अगल-बगल में बहुत तरह के लोग बहुत सारी बातें हाँ, करते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन्होंने सब चीज़ों को साइड करके कि नहीं, जब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका ये कहना है कि जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हमको किसी सोसाइटी, किसी लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारा मन है, तुमको करना है तो बिल्कुल वो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, जिस वज़ह से मैं आज डांस कर पाती हूँ और उन्हीं का सपोर्ट है कि आज मॉडलिंग के क्षेत्र में भी उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाने का मुझे जी। मौका मिला। उन औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिनके हस्बैंड उनको मतलब उनके अंदर का जिज्ञासा को निखरने नहीं देते हैं और उनको बार-बार प्रताड़ित करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो आई ग्लैम का भी बैनर से जो अभी कॉम्पिटिशन हुआ, उस कॉम्पिटिशन का थीम ही था ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ उसमें आपको जो थीम बनाया गया था वो था आपको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, यानी जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, वो कई तरह की हो सकती है, वैचारिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। उन सभी हिंसाओं के खिलाफ महिलाओं को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा थीम था उनका और ये थीम को उन्होंने आगे भी किया, उसमें उन्होंने मार्च भी निकाला पूरे पट्टा में, हम लोगों ने साथ में हम लोग भी थे। तो कहीं न कहीं अ, अब बहुत सारी स्थिति परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले समाज में, जी, अभी जी, समाज में जी। बहुत बदलाव आया है और अब ये स्थिति है कि पुरुष भी साथ दे रहे हैं महिलाओं का, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के तो महिलाएँ आगे नहीं जा सकती हैं। जी। क्योंकि जैसे कहीं न कहीं पुरुषों के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, पुरुष अगर आगे जाते हैं तो बिल्कुल उनके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। तो उसी तरह अगर महिलाएँ आगे जाती हैं तो पुरुषों का ही हाथ होता है उसके पीछे। वो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके साथ जो आपके काम करते हैं लोग, वो लोग हो सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मतलब इंस्पायर करते हैं, आपको पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा कर सकती हैं और बिल्कुल आप कीजिए। तो उन पुरुषों को मैं ये कहना चाहूँगी जो अपनी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, कि आपको बिल्कुल महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ज़माना बदल गया है। अगर महिलाएँ आगे जाना चाहती हैं तो उनको बिल्कुल उनका साथ देना चाहिए और वो हमारे ज़िले के साथ-साथ हमारे देश का नाम भी बिल्कुल रोशन कर सकती हैं महिलाएँ। आप पेशे से टीचर हैं। जी। आगे मतलब अभी तो आप मिस से पॉपुलर बिहार बनी हैं। आगे आपको अगर आगे कुछ करने के लिए अगर ऑफर मिले जैसे कि मॉडलिंग से या फ़िल्म जगत से, तो क्या आप टीचर रहेंगी या आप आगे जो ऑफर मिलेगा उसको स्वीकार करेंगी? देखिए जॉब तो प्रायोरिटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आदमी खुद इंडिपेंडेंट नहीं होता है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जॉब प्रायोरिटी है, लेकिन हाँ, जॉब के साथ फैमिली के सपोर्ट के साथ मैं इस क्षेत्र में जैसे अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने काम किया, उसी तरह आगे भी अगर प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा और बिल्कुल मिलना ही है, क्योंकि इस टाइटल को लेने के बाद से आपको आगे का प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल मैं आगे जाऊँगी और फिर से बेतिया का नाम आपको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि बेतिया का नाम रोशन हो। जो औरतें मॉडलिंग, डांसिंग करना चाहती हैं और मिसेज़ पॉपुलर बिहार बनना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कहना चाहूँगी मैं उन महिलाओं को कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बिल्कुल आपको आगे आना चाहिए, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के साथ ही, मतलब अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फैमिली को कन्विंस कीजिए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, हस्बैंड का सपोर्ट लीजिए और बिल्कुल आपके अंदर जो हॉबी है उसको पूरा कीजिए और बिल्कुल आगे जाइए। बिल्कुल मेहनत करिए, मेहनत कीजिए और बिल्कुल आगे जाइए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। एक जॉब होने के साथ-साथ इस फ़ील्ड को लेना, डांस करना, तो वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए उसको लेके, तभी आप कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। चलते-चलते मेरे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? अ, श्रोताओं को संदेश यही देंगे कि अगर बिल्कुल अगर आपके अंदर टैलेंट है और
तो आपको बिल्कुल आगे आना चाहिए और साथ ही साथ अपने बच्चे का भी टैलेंट पहचानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है कि नहीं है, एक पर्टिकुलर बना हुआ है रास्ता कि बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बच्चे आईपीएस बनेंगे। तो उसके अलावा भी बहुत सारा फ़ील्ड है हमारे देखेंगे अगर आप, तो बहुत सारे फ़ील्ड हैं डांसिंग में, मॉडलिंग में, उसके अलावा आपके जर्नलिज़्म में बहुत सारे फ़ील्ड हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपके अपने बच्चे के हुनर को आपको पहचानना चाहिए और उसमें बच्चे को बढ़ाना चाहिए। जैसे मेरा बेटा ही है, हमको नहीं लगता था कि मतलब ऐसा मिस्टर श्वेत शरण और मिस्टर सौरभ सिंह ने किया है और उन्होंने पहचाना इसके टैलेंट को और पहचान के फिर उसको ग्रूम किया और डांस में मेरा बच्चा इतना अच्छा करता है, मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, तो बिल्कुल आगे अच्छा करेगा। तो श्रोताओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में और आपके बच्चों में अगर ऐसा है तो हुनर है तो बिल्कुल उसको पहचानना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल मुकाम हासिल करना चाहिए। तो अभी आप कुमारी सीमा जो पेशे से टीचर हैं और अभी मिसेज पॉपुलर बिहार का खिताब जीती हैं, बातों को सुन रहे थे तो पश्चिमी चंपारण के लिए सौभाग्य की बात है कि इस साल 4 खिताब आए। ऐसे वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अमित कुमार राय, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। जय हिंद।